Having learned the meaning and features of planning, let us now understand the importance of planning. So, today we are going to learn about the importance of planning. So, the very first point reflecting the importance of planning is planning provides directions. By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. That is, by looking the future course of action in advance, that is when we plan for future, it is a sort of direction for the execution of the activities in future, how, where, and by whom it should be executed. So this works as a guideline, this works as a direction to integrate the activities of the different individuals and departments working in the organization. So now let us see. Planning ensures that goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. Planning also ensures that not only we need to set the objectives or goals, but it should also be clear. It should not be vague. It should not be ambiguous. जो goals, जो objectives planning में सेट की जानी है वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ये अस्पष्ट होना चाहिए. और अगर ये अस्पष्ट हो, अगर ये क्लियर हो, तो फिर क्या होगा? इफ गोल्स आर वेल डिफाइंड, अगर ये अच्छी तरह से परिभाषित हो, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve those goals. तब होने से एम्प्लॉयज़ को ये पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और उसे क्या करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस का गोल फुलफिल हो सके, अचीव किया जा सके. तो इस तरह से हमने देखा कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, दैट इज टू से कि जब हम प्लान करते हैं तो एक तरह से ये एक दिशा निर्देश, एक निर्देशन की व्यवस्था होती है कि कैसे कार्य किया जाना है. और अगर लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, और अगर ये स्पष्ट होता है लक्ष्य और उद्देश्य, तो कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को यह ज्ञात होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है तथा उसे क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके. नाउ इट सेज डिपार्टमेंट्स एंड individuals in the organizations are able to work in coordination. और तब होने से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उसमें एक सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ होते हैं, एक सामंजस्य स्थापित होता है. इफ देयर वाज नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज would be in different directions and the organization would not be able to achieve its desired goals. और यदि
प्लानिंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो एम्प्लॉइज है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे. दे विल बी वर्किंग बट देयर एक्टिविटीज विल बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. देन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी अचीव्ड. तब जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो सकता. इसीलिए हमने पहला जो देखा कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस point of importance of planning is that planning reduces the risk of uncertainty. Planning reduces the risk of uncertainty. Planning अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है. कैसे कम करता है? Because planning is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate changes. Through planning, we are able to peep into the future activities. हम भविष्य में झांक सकते हैं कि what could be the possible changes. We can anticipate, हम अनुमान लगा सकते हैं आगे क्या changes होने वाले हैं. और अगर we could know it in advance, अगर हमें इन सारी चीज़ों का अगर एडवांस में पता चल जाए, by deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with the changes and uncertain events. और अगर ये हमें पहले पता चल जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन अनिश्चित घटनाओं तथा परिवर्तनों से, चेंजेस से जो फ्यूचर में होने वाले हैं उससे कैसे डील किया जाए, उससे कैसे कोप अप किया जाए. वी कैन डेवलप सर्टेन वेज टू काउंटर दिस चेंजेस और अनसर्टेन इवेंट्स इन एडवांस. हम लोग पहले से तय करके रख सकते हैं. नाउ चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. हम उसे खत्म नहीं कर सकते हैं जो भविष्य में होने वाला है, जो चेंजेस, परिवर्तन या फिर जो घटनाएं होने वाली है. ये तो प्रत्याशित है, होना है, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड. उसको हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं. एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड एंड वी कैन डेवलप द मैनेजरियल रिस्पॉन्स. हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होगी उन घटनाओं के प्रति, उन चेंजेस के प्रति, तो हम इसे डेवलप कर सकते हैं. वी कैन नॉट स्टॉप इट, वी कैन नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, बट वी कैन डेवलप द मेजर्स टू काउंटर द चेंजेस और अनसर्टेन इवेंट्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities. See, take an example of your school. Suppose there will be no planning. What could be one of the example of planning in the school? For example, take the example of timetable. Timetable works as a guideline that which teacher is going to attend which class in which period. Now, in the absence of timetable, what will happen? There will be the complete chaos. एक अव्यवस्था हो जाएगी. या तो कोई पीरियड में 2-3 टीचर कोई क्लास में चले जाएंगे या फिर कोई टीचर ही नहीं जा पाएंगे. यानी कि ये ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा, कैओस को प्रमोट करेगा. तो इसी तरह से यहाँ पे कहता है कि प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. जब हम प्लान करते हैं, प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिविजन्स है या बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके बीच, उनके एक्टिविटीज़ के बीच
उनके एफर्ट्स के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है, उसकी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करता है। अगर पहले से तय हो कि किसको क्या करना है तो कंफ्यूजन की चांसेस कम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाता है। सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शंस। चूंकि प्लानिंग में ये तय कर लिया जाता है, एक तय होता है कि जो भी कार्य, जो भी वर्क है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी एक्शन है, और विचारों का एक स्पष्टीकरण होता है, जिसके चलते जो भी एक्टिविटीज है वो निर्विघ्न रूप से अग्रसर होता है, विदाउट एनी इंटरप्शंस। यूजलेस and redundant activities are minimized or eliminated. Through proper planning, we can reduce or that is we can minimize or either eliminate. हम या तो उसको कम कर सकते हैं या तो बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। कौन सी? रिडंडेंट, जो अनावश्यक क्रियाएं हैं, या फिर यूजलेस है, जो व्यर्थ है। तो व्यर्थ और अनावश्यक क्रियाओं को हम या तो कम कर सकते हैं या तो उसको समाप्त कर सकते हैं। इट इज easier to detect inefficiencies and take corrective measures to deal with them. और साथ में हम इनएफिशिएंसीज को डिस्कवर कर सकते हैं, खोज सकते हैं, अक्षमताओं को खोज सकते हैं, उसको निकालना आसान हो सकता है, तथा उसको ठीक करने के उपाय भी सुझा सकते हैं, हाउ टू करेक्ट देम, द इनएफिशिएंसीज। So now let us come to the next point of importance, and this is planning promotes innovative ideas. Planning promotes innovative ideas. Since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. It is the most challenging activity for the management, as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business. Actually, planning promotes innovative ideas. When we think of future course of actions, when we decide in advance, when we peep into the future, we also develop various alternatives. We imagine, we visualize different sorts of problems, different sorts of goals, and also try to devise different or multiple ideas or alternatives to solve those problems, otherwise to use those as a means of achieving those goals. So that's why we use our creativity, we use our innovativeness, and always we try to have a new thought. And ये इस तरह से हमें, जब हम कोई प्रॉब्लम को देखते हैं एडवांस में, या हम सोचते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है, वी डिवाइज वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। या हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हम नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे उसको हासिल किया जाए। तो इस तरह से हम अपनी क्रिएटिविटी की, अपनी इमेजिनेशन की हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा कुछ नया सोचने में, नया करने में मदद करता है। इसलिए प्लानिंग promotes innovative ideas.
Planning promotes innovativeness. Now, next one is planning facilitates decision making. Now, how planning facilitates decision making? Planning helps the manager to look into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action. When we get to a problem, when we decide in advance and we confront with some difficulties or problem with some uncertain events or whatever it is, we also try to devise various alternatives to sort out those problems or to counter these uncertain events. तो हम ढेर सारे विकल्पों के बारे में सोचते हैं, हम विकल्प को डिवाइज करते हैं और इस तरह से हम एक चॉइस करते हैं उन ऑल्टरनेटिव्स के बारे में कि कौन सा बेस्ट हो सकता है. तो जब हम चूज करते हैं उन ऑल्टरनेटिव्स को, उन विकल्पों का कि कौन सा अच्छा होगा, तो क्या करना होता है? वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉस एंड कॉन्स, that is the advantages and disadvantages. We have to evaluate the every alternative. The manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition. और इस तरह से हम एक सर्वोत्तम चुनाव तक पहुंचते हैं कि कौन सा बेस्ट होता है. तो जब हम इस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं कि वेरियस ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, और फिर हम इस तरह से वी मेक अ बेस्ट चॉइस. इट मीन्स वी इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन डिसीजन मेकिंग. दैट इज प्लानिंग हेल्प्स टू इन डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. नाउ लेट अस सी द लास्ट पॉइंट, that is planning establishes standards for controlling. See, in the coming chapters we'll be studying about controlling, and there we'll also study about the interrelationship between planning and controlling. So, if we'll take the definition of controlling, controlling means bringing closer set standards and actual performance together to get the deviation, if any, and to take corrective action. This is the definition of controlling. So we have got a business with that definition right now. So let us go further and let us see. Planning involves setting of goals. As we know, plan हम कैसे करते हैं? पहले गोल सेट करते हैं. The entire managerial process is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, staffing, organizing, staffing, directing, and controlling. So we set a goal in planning, and after that, through various functions of management like organizing, staffing, directing, and controlling, we try to accomplish those goals. We try to involve the activities of the organization to achieve those goals, to execute those goals. So, planning provides the goals or standards against which actual performance is measured. तो हम प्लानिंग में क्या करते हैं? गोल पहले हम सेट करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो प्लानिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. एंड कंट्रोलिंग का भी
जो पहला कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो सेटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ही हो गया। तो जब कंट्रोलिंग के लिए भी हम एक ये आधार तैयार करता है, प्लानिंग के जरिए ही वो एक ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, स्टैंडर्ड को सेट करता है कि मुझे इतना परसेंट अचीव करना है। सपोज इतना परसेंट अचीव करना है, 80% करना है, 90% करना है। लेकिन अगर 85% हो गया, 90% टारगेट किए, 85% हो गया, तो 5% जो नहीं हुआ उसको कहते हैं डेविएशन, और फिर हम कोशिश करते हैं करेक्ट करने का। तो यही चीज़ में कहता है कि बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द some standards, managers can know whether they have actually been able to attain the goals. If there is any deviation, it can be corrected. तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर करते हैं। जैसे हम मान लो सेल्स टारगेट 20% बढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, लेकिन हुआ कितना 15%, तो डेविएशन कितना हो गया 5%। तो इसको कहते हैं डेविएशन। ये क्यों डेविएशन हुआ, तो फिर इसको करेक्ट करते हैं, इसको ही कंट्रोलिंग कहते हैं। Therefore, we can say that planning is prerequisite for controlling, यानी कि जो प्लानिंग है ये कंट्रोलिंग का, नियंत्रण का के एक पूर्व आवश्यकता है। दैट इज विदाउट प्लानिंग द एक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग कैन नॉट बी thought of, it cannot be completed. That is what, if there were no goals and standards, then finding deviations which are part of controlling would not be possible. तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं होगा, बिना प्लानिंग का कंट्रोलिंग भी पॉसिबल नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ importance, that is planning establishes standards for controlling. So this way we have learned about the importance of planning. So in my next episode I'll be discussing about the limitations of planning. So that's all for today. Thank you.